हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड गाइस, इस कंपनी का आईपीओ का डेट आ चुका है और आज के दिन ये आईपीओ ओपन होने जा रही है। जानेंगे इसका कंप्लीट एनालिसिस, जो कि टाटा मोटर्स की ही एक सब्सिडियरी कंपनी है। कंप्लीट एनालिसिस जानेंगे, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी, लिस्टिंग कितना मिलेगा और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा इसके प्रॉस और कॉन्स, मतलब कि इसमें क्या एडवांटेज हो सकते हैं इसमें और क्या डिसएडवांटेज है, नेगेटिव पॉइंट्स, पॉजिटिव पॉइंट्स हम लोग दोनों डिस्कस करेंगे, फाइनेंशियल कंडीशन डिस्कस करेंगे, अप्लाई करना चाहिए फिर डिसीजन क्या होना चाहिए, हम लोग इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, ये जो आईपीओ है इसका अनाउंसमेंट बहुत टाइम समय पहले हो चुका था, लेकिन इसका डेट जो है फाइनलाइज नहीं किया गया था, लेकिन डेट अब फाइनलाइज कर दिया गया और 22 नवंबर आज का डेट रखा गया। 24 नवंबर को क्लोजिंग का डेट रखा गया। 3 डे आईपीओ है, 22, 23 और 24, ये 3 दिन ओपन रहेगी। 3042.5 करोड़ का बुक बिल्ड इशू आईपीओ, जो कि ये फुल्ली ऑफर फॉर सेल है। देखिए, ये आईपीओ जो है ये फ्रेश इशू नहीं किया जा रहा, मतलब फंड्स जो है बल्कि इन्वेस्टर्स के पास जाएंगे, ना कि कंपनी के पास जाएंगे, मैनेजमेंट के पास जाएंगे, जो कि इसका यूटिलाइज कर सके। ये फुल्ली ऑफर फॉर सेल, जो हम लोग बोलते हैं OFS, ऑफर फॉर सेल आईपीओ, जो कि 6.09 करोड़ की शेयर्स को जैसो इशू किया जा रहा है। और ये कंपनी, इसका जो अलॉटमेंट डेट रखा गया है 30 नवंबर का डेट रखा गया है। अभी के अकॉर्डिंग T+2 टाइमलाइन में जो है, T+3 टाइमलाइन में जो है इसका अलॉटमेंट डेट रखा गया। जिस तरह सभी आईपीओ अलॉटमेंट और लिस्टिंग जिस तरह से T+3 टाइमलाइन में हो रही है, तो चांसेस है कि इसका अलॉटमेंट भी T+1 टाइमलाइन में हो सकती है और लिस्टिंग T+3 टाइमलाइन में हो सकता है। लेकिन अभी के अकॉर्डिंग ये 5 दिसंबर मतलब 5 दिसंबर को जो है सो डेट रखा गया है लिस्टिंग का, और BSE NSE दोनों पे लिस्टेड किया जाएगा। इसका प्राइस बैंड है 475 टू 500 रुपीज़ पर शेयर की, 30 शेयर्स की लॉट साइज है। अगर हम बात करेंगे इसके रजिस्ट्रार, ये लीड मैनेजर का, तो GM फाइनेंशियल लिमिटेड, सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बोफा सिक्योरिटीज इंडिया लिमिटेड इसके लीड मैनेजर है और लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इसके रजिस्ट्रार है। अगर हम यहाँ पे प्रोमोटर्स की बात करें, तो कंपनी के जो प्रोमोटर्स है टाटा मोटर लिमिटेड, जो मैंने भी बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि ये टाटा मोटर्स की एक सब्सिडरी कंपनी है और इसी का मतलब कि जो अपना सब्सिडरी का आईपीओ लेके आई है और बहुत ही लंबे टाइम के बाद ये आईपीओ आया किसी टाटा ग्रुप की, टाटा ग्रुप के किसी सब्सिडरी का एक आईपीओ आया बहुत ही लंबे टाइम के बाद, बहुत ही ज़्यादा लंबे टाइम का गैप लिया है। और इसके प्रोमोटर की होल्डिंग है 66.79% का प्री इशू होल्डिंग है और आफ्टर अलॉटमेंट, मतलब कि ये आफ्टर अलॉटमेंट जो है 55.39% की होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगी। बिजनेस मॉडल की बात करें तो 1994 में इनकॉर्पोरेट किया गया। देखिए, बहुत पुरानी कंपनी है, अराउंड अगर देखा जाए तो 29 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस कंपनी को, 29 ईयर्स हो चुके हैं। और ये कंपनी एक लीडिंग ग्लोबल इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनी है, मतलब कि ये वन ऑफ द लीडिंग ग्लोबल कंपनी है जो कि इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट और डिजिटल सॉल्यूशंस ऑफर करता है, जिसमें इंक्लूड है टर्नकी सॉल्यूशंस, जो कि ग्लोबल ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को और उनके Tier 1 सप्लायर्स को जो यहाँ पे इंक्लूड है, जो कि मतलब कि प्रोवाइड करती, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। टाटा टेक्नोलॉजीज जो है ये मतलब कि कंपनी जो अपने कस्टमर्स के लिए, मतलब कि कस्टमर्स के लिए डेवलप, जो प्रोडक्ट की जो डेवलपमेंट होता है उसमें उनको असिस्ट करने के लिए कस्टमर्स को जो है एक वैल्यू क्रिएट करने का एस्पायर है, वैल्यू क्रिएट करती है, जिससे सेफर, क्लीनर और इम्प्रूव कर सके क्वालिटी ऑफ लाइफ को एंड कस्टमर्स के लिए, जो कि इनके जो कस्टमर्स हैं उनके लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव, सेफ और क्लीन कर सके। और यहाँ पे कंपनी के पास जो है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में कंपनी का एक डोमेन एक्सपर्टाइज है, बहुत ही गहरा डोमेन एक्सपर्टाइज है, डीप डोमेन एक्सपर्टाइज है। और इस कंपनी का यहाँ पे अगर देखें तो हाई एक्सपर्टाइज जो है यहाँ पे गेन कर चुका है, जो कि क्लाइंट्स को जो है सर्व कर चुका है और अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में, एडजेसेंट इंडस्ट्रीज बोलते हैं जिसको हम लोग, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में, मतलब कि कंपनी जो सर इसके क्लाइंट्स आते हैं और इसमें जो एक्सपायर्ड हो चुका है, ये कंपनी एक्सपर्टाइज हो चुका है। और जैसे जो इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो इसमें इंडस्ट्रीज़ में आते हैं एरोस्पेस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया या हेवी कंस्ट्रक्शन मशीनरी, इस तरह की चीज़ों में। और का ऑपरेशन जो है टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का, ये ग्लोबल लेवल पे इसका बिजनेस चलती है, ना कि इंडिया में बल्कि विदेशों में भी इसके बिजनेस चलते हैं, जैसे टाटा मोटर्स के बिजनेस चलते हैं। और टाटा मोटर्स की कुछ टाइम पहले जो मैनेजमेंट है, नटराजन चंद्रशेखरन, इन्होंने कुछ टाइम पहले, मतलब कि लगभग मुझे लगता है 1 से 2 साल पहले अनाउंसमेंट किया था कि कंपनी जो है टाटा मोटर्स पे बहुत ज़्यादा डेट था और इस डेट को बहुत तेज़ी से रिड्यूस करेगी, जो कि अराउंड 2025 तक टाटा मोटर्स अपना डेट को जो है रिड्यूस करेगा और मतलब कि जीरो मतलब डेट लेके आएगी, डेट फ्री कंपनी बनाएगी। तो इस कंपनी टाटा टेक्नोलॉजीज को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगी, क्योंकि सब्सिडरी है टाटा टेक्नोलॉजीज टाटा मोटर्स की, तो इसको भी बहुत अच्छी बेनिफिट होगी। और प्लस टाटा मोटर्स के अगर देखा जाए तो पिछले कई क्वार्टर से
नंबर्स भी बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो या फिर ईयर ऑन ईयर, क्वार्टरली बेसिस में एक्चुअली बात कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छे नंबर्स इंप्रूव हुए, तो इस कंपनी को भी बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकता है। अगर हम आगे बात करें तो कंपनी यहाँ पे देखें तो डाइवर्स टीम के साथ जो है कंपनी काम कर रहा है वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में, पार्ट्स मतलब कि वर्ल्ड जो है दुनिया भर के अलग अलग पार्ट्स से डाइवर्स टीम है जिसके साथ ये कंपनी काम कर रही है, और बहुत सारे कोलैबोरेशन वगैरह भी कर रहा है, रियल टाइम में जो सो कोलैबोरेशन वगैरह सेट कर रही है, जिसका स्किल सेट हो रहा है, और कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर रहा है टाटा टेक्नोलॉजी, जो कि जो इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स जो होती है कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स जो कि वर्ल्ड लेवल पर इसको सॉल्व करती है टाटा टेक्नोलॉजीज़। देखिए अगर हम इसके फिनेंशियल की बात करें तो 21 में 25.7 करोड़ का रेवेन्यू था, 239 करोड़ का प्रॉफिट था। 22 में 3578 करोड़ का रेवेन्यू था और 436.9 करोड़ का प्रॉफिट था। 23 में 4501.9 करोड़ का रेवेन्यू था और 624 करोड़ का प्रॉफिट था। और फर्स्ट हाफ 24 में 2587 करोड़ का रेवेन्यू था और प्रॉफिट 351.9 करोड़ का प्रॉफिट है। तो कंपनी का जो टॉप लाइन अगर देखिए तो एक बहुत अच्छी ग्रोथ है, ना तो इसमें सडन बूस्ट हुआ है, ना तो डाउनफॉल देखने को मिला, बल्कि टॉप लाइन में एक स्टेबिलिटी देखने को मिला। बॉटम लाइन से इसी तरह ना तो डाउनफॉल है, ना तो लॉसेस देखने को मिला, ना तो सडन बूस्ट हुआ, एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिला, मतलब कि कैसे तरीके स्टेबिलिटी देखने को मिल रहा है, जो कि रेवेन्यू अगर देखा जाए 23 में 25.8% के साथ इंक्रीज किया और प्रॉफिट 42.8% के साथ इंक्रीज किया। वहीं अगर हम बात करेंगे कंपनी के कुछ रिस्क भी है इस पर, लेकिन रिस्क क्या है कि मेजर ऑटोमोटिव सेक्टर या फिर टॉप 5 क्लाइंट्स पर कंपनी का जो सो डिपेंडेंसी है, जो कि थोड़ा सा ड्रॉबैक हो सकता है। निगेटिव कैश फ्लो देखने को मिल चुका है पास में, और रिसेंटली यहाँ पे देखिए तो रिसेंटली में भी कंपनी को कैश फ्लो निगेटिव देखने को मिल चुका है, 23 में भी, 22 में भी और 21 में भी देखिएगा तो कैश फ्लो जो है सो निगेटिव देखने को मिला, ये एक ड्रॉबैक है। प्लस कंपनी वर्ल्ड लेवल पर काम करती है तो फॉरेन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस का खतरा हो सकता है, एक्सपोजर का खतरा हो सकती है। प्लस बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है, ऑलरेडी बहुत सारी कंपनी जैसे लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में इसके कॉम्पिटिटर, जो कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस कर सकती है, और अनलिस्टेड कंपनीज भी बहुत सारे हैं मार्केट में जो कि कंपटीशन फेस हो सकता है। प्लस कंपनी जो यहाँ पे देखिएगा तो अलग स्पेशल टैक्स हॉलीडेज जो होता है यूनिट सेटअप के लिए, जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में इंडिया में जो है, मतलब कि देखिए मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, देखिए इंडिया में जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं उसमें मतलब कि जो यूनिट सेटअप किया गया है उसके लिए जो स्पेशल टैक्स हॉलीडेज होता है उसके अंडर कंपनी का जो है सो डिडक्शन क्लेम कर सकती है, मतलब कि डिडक्शन क्लेम हो सकता है, जिसके कारण कंपनी को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है, जिसके कारण अगर इसमें कोई चेंजेस वगैरह होता है तो भाई इसकी वजह से बिजनेस इंपैक्ट पड़ सकता है इस कंपनी का। वहीं अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें, देखिए इसका मार्केट कैप जो होगा आफ्टर लिस्टिंग 20,283 करोड़ का मार्केट कैप होगा और पी रेशियो 32.53 टाइम्स का देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ बहुत अच्छी है, यहाँ पे मेंटेन कर रखी है 20.87% का। वहीं अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो इक्विटी शेयर्स में, मतलब कि जो स्टॉक एक्सचेंज पर जो इक्विटी शेयर्स की लिस्टिंग होती है उससे जो बेनिफिट होता है उसको अचीव करना चाहती है। प्लस शेयर होल्डर्स जो है, जो सेलिंग शेयर होल्डर्स है, वो इक्विटी मतलब कि ऑफर फॉर सेल के थ्रू जैसे इक्विटी को सेल करके फंड जैसे अपना लेना चाह रहे हैं, मतलब कि सेकेंडरी मार्केट में फंड लेना चाह रहे हैं, और लगभग 19 ईयर्स के गैप के बाद ये IPO आई है। और अगर देखा जाए तो टाटा जो है, अगर देखें तो टाटा का नाम ही जो है बहुत बड़ा है, टाटा नेम जो बहुत बड़ा है, ये जो फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है इन्वेस्टर्स के अंदर टाटा के नेम से, मतलब टाटा में इन्वेस्टमेंट करने का। और जो नॉन इन्वेस्टर्स भी है, जो कि फ्रेंडली ग्रुप कह सकते हैं, इन्वेस्टर फ्रेंडली ग्रुप, वो लोग भी जो है इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और टाटा का सिर्फ नाम ही काफ़ी है गाइस इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि अभी अगर देखा जाए टाटा की जितनी भी कंपनीज है बहुत अच्छी तरह परफॉर्म करी है। एक TCS है जो टाटा टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये थोड़ा सा एक इम्पैक्ट पड़ा था कुछ टाइम पहले, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है कुछ टाइम से। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो टाटा की सभी कंपनीज में एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। और 19 ईयर्स के गैप के बाद वापस से टाटा ग्रुप ने एक अपना कंपनी लेके आई है और 5 महीने की टॉक्स हुआ, मतलब कि ये जो DRHP जो फाइल किया था लगभग 5 महीने पहले DRHP फाइल किया था, 5 महीने से इसका डेट जो है फाइनलाइज नहीं किया गया था। तो उसके बाद भी अगर देखा जाए तो इसका डेट फाइनलाइज हो चुका है और टॉप एंड बॉटम लाइन से एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिला, ना कि सडन बूस्ट हुआ ना तो डाउनफॉल हुआ, बल्कि एक स्टेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला है। और इन्वेस्टर जो है इस अपॉर्चुनिटी को, मतलब टाटा ग्रुप में
लॉन्ग टर्म के लिए, मीडियम लॉन्ग टर्म के लिए टाटा ग्रुप में इन्वेस्टमेंट करने से जैसे उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते हैं, जिसके कारण गाइस जी कह सकते हैं कि टाटा ग्रुप जो है, टाटा जो है एक लेगेसी फॉलो करती है, इंडिकेट कर रहा है। इसका प्राइस बैंड बहुत ही रीजनेबल रखा गया, क्योंकि टाटा की लेगेसी अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है टाटा का। प्लस अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चाहे मीडियम टर्म के लिए भी, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि टाटा ग्रुप की बहुत ज़्यादा रिस्की, लेकिन बहुत अच्छी कंपनी है टाटा ग्रुप की। अगर आप टाटा में आप ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुके और चाहते हैं कि टाटा ग्रुप की एक नई कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जीएमपी बहुत ही स्ट्रॉन्ग चल रहा है, 350 रुपीज़ का जीएमपी और 70% की, जो कि एक बहुत ही अच्छी लिस्टिंग मिल सकती है। मतलब कह सकते हैं जितना एवरेज लगाया जा सकता है उससे बहुत ही बेटर लिस्टिंग मिल सकती है। तो गाइस आप इसमें लिस्टिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।